हर हर महादेव, जय भोले की। तो दोस्तों हम हरिद्वार से जल लेकर के वापस गाजियाबाद की तरफ चल दिए हैं। शाम के 6 बज चुके हैं और हम नेशनल हाईवे 58 जो कि अब नेशनल हाईवे 334 के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आप देख ही पा रहे होंगे चारों तरफ इतना जन सैलाब है सड़कों पर। हमने कोई भी रूट इधर उधर नहीं करा, हम बिल्कुल मेन रूट मेन हाईवे से ही आ रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं सामने डीजे बज रहा है और ये डाक कांवड़ चल चुकी है 9 तारीख की रात से ही, क्योंकि 11 तारीख का जल था और हम वहम में थे, गलतफहमी में थे कि जल 12 तारीख का है। इसलिए हमने सोचा कि 3 दिन पहले जाएंगे तो शायद हमें जाम नहीं मिलेगा, लेकिन भाई साहब जाम तो अनलिमिटेड ही था, बहुत जाम था। और ये बड़े बड़े ट्रक टम्पू डाक कांवड़ वालों ने ही लगा रखा था। क्योंकि हर डाक कांवड़ के साथ में बहुत बड़े बड़े टम्पू और इतने बड़े बड़े डीजे जो हर साल आते हैं सड़कों को रोक देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं और इतना साउंड पोल्यूशन फैलाते हैं। ये तो कह सकते हैं, लेकिन भैया भक्ति में सब जायज़ है, अब क्या ही कह सकते हैं। और ये डीजे इतने साउंड कर रहे थे, गाने बजा रहे थे, इनकी वजह से इनको देखने के लिए लोग रुके हुए थे, जाम लग रहा था। इतने बाइकर्स थे, हर बाइक पे 3-3, 2-2, 4-4 लोग सवार थे। बाइकें टस से मस नहीं हिल रही थी, गाड़ियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। फिर भी हम किसी तरीके से लगे रहे, हिम्मत नहीं आ रही। हमने शाम के 6 बजे से लगे 10 साढ़े 10 बजे के बाद हम मुजफ्फरनगर जा कर के पहुँचे। यहाँ पर हमने रुक करके किसी भंडारा गृह में जो है अन्न ग्रहण किया। वहाँ पर पूरी सब्जी मिल रही थी। और दोस्तों कभी भी आप किसी भंडार गृह में जाएं जहाँ पे भंडारा चल रहा हो कांवड़ियों की सुविधा के लिए या कुछ भी हो, वहाँ पर अगर आप कुछ अन्न जल ग्रहण करते हैं तो वहाँ पे 2, 4, 5, 10 रुपये ज़रूर आप वहाँ पर दान कीजिए, बिना दान करे ना खाएं। भाई साहब इंतहा हो गई, इतना जाम। और हम 3 लोग बुलेट पे सवार, बुलेट इतनी भारी। और दूसरा कभी इतना जाम में इतने दूर कहीं हम गए ही नहीं थे। भाई प्लेन सड़क पे क्या चलता रहे आदमी, रुक जाए वो कर ले। यहाँ पे तो आप चाह करके भी नहीं रुक सकते थे क्योंकि जगह ही नहीं थी उतनी। सड़क का किनारा जहाँ पर घास उगी हुई थी, कच्ची सड़क यानी कि मेन सड़क, उसके बराबर में आप देखा होगा कि भाई फुटपाथ होती है, इंटरलॉकिंग करी गई, ईंटें लगाई जाती हैं और उसके साइड में झाड़ झकाड़ ये खड़ा हुआ है और बिल्कुल साइड में बहुत गहरा गड्ढा है। तो यहाँ पर भी चलाने के लिए मजबूर हो गए थे। क्योंकि ट्रैफिक खिसक ही नहीं रहा था, इतना ट्रैफिक। पर ये है कि भोले की मस्ती में भोले सारे दुख तकलीफ छोड़ करके बस ये सोच रहे थे कि बस किसी तरीके से देखो ये कितना भयंकर, देखो डीजे है, इतने बड़े बड़े सेटअप और इसके पीछे इतनी जनता चल रही है और ये चींटी की तरह रेंग रहा है। तो इसी तरीके से सारे रास्ते पे पूरा ऐसा ही था। दोस्तों जैसे ही ट्रैफिक खुला मैं बाइक के जो है फुट रेस्ट पर खड़ा हो गया आगे की तरफ और अपने पैरों को सीधा करने लगा, क्योंकि हाथ पैर से सुन्न हो गए थे, जाम पड़ गए थे और हाथ जो है क्लच ब्रेक दबा करके हाथ पैर थक चुके थे और पैर बहुत देर से लटके हुए थे क्योंकि कहीं रुकने की व्यवस्था ही नहीं थी, इतना जाम था, खड़े ही नहीं हो पा रहे थे साइड के किनारे भी। लेकिन भोले का नाम लेते लेते यात्रा दोबारा से शुरू हुई। हर हर भोले, जय शिव शंकर भोले करते करते हम जयकारे लगाते हुए, भजन सुनते हुए, गाने सुनते हुए, डीजे की आवाज़ सुनते हुए आगे बढ़ रहे थे। दोस्तों सफ़र बहुत ही सुहाना, बहुत ही यादगार रहा। जो भोले की सेना और भोले बाबा की शादी में शामिल होने के लिए आए थे, जो महाशिवरात्रि होती है भोले बाबा की शादी के लिए ही होती है, तो ये समझ लीजिए उन्हीं की सेना थी और उन्हीं के लिए इतना हमने बारी से बदल के ड्राइव किया, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था, जाम बहुत ज़्यादा था, कभी इतने लंबे हम गए नहीं थे। हम गाजियाबाद में एंटर कर चुके हैं और वसुंधरा पहुंचने ही वाले हैं। दोस्तों 6 बजे से लगातार हम ड्राइव कर रहे हैं, जिसमें कि हम पहला मुजफ्फरनगर और दूसरा गाजियाबाद में ही आकर के रुके थे। मेरठ में भी काफ़ी सारे जो है लगे हुए थे शिविर वगैरह, भंडारा हो रहा था, लेकिन हम वहाँ पर नहीं रुके थे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। अगला दिन यानी कि 11 तारीख लग चुकी थी और सुबह के 2:30 बज गए थे। दोस्तों हम फाइनली वसुंधरा गाजियाबाद अपने घर पहुँच चुके हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, इसमें अच्छे कमेंट्स वगैरह ज़रूर करें। दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री